हेलो एवरीवन। सो हम कर रहे थे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल। तो हमने अलग अलग तरह के देखे थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और बाकी, मतलब जिस भी एक आपकी शेप में 4 साइड्स होती हैं उनसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और वो स्लाइंटिंग या स्टैंडिंग लाइंस हो सकती हैं, कर्व में नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होते हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल? सो is it possible to construct a quadrilateral with 3 angle equal to 90 degree और 4th angle not equal to 90? क्या ऐसा आप एक जो है क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं जिसमें 3 एंगल तो आपके 90 डिग्री हों और चौथा जो है 90 डिग्री ना हो? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यू माइट हैव ऑब्जर्व थ्रू कंस्ट्रक्शन दैट दिस मे नॉट बी पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? दिस इज ड्यू टू अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर रिलेटेड टू देयर एंगल्स, जो उनके एंगल्स रिलेटेड है। वी हैव सीन द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180। देयर इज अ सिमिलर रेगुलरिटी इन द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सेम क्वाड्रिलेटर के लिए भी एक रूल है। कंसिडर SOME एक क्वाड्रिलेटरल है। नाउ ड्रॉ अ डायगोनल, एक डायगोनल लिया SNM। वी गोट 2 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? 2 ट्रायंगल्स मिल गई, एक ये और एक ये वाला। ठीक है। नाउ 1 2 एंड 3 ये इक्वल टू 180 होगा, एंड 4 5 एंड 6 ये भी इक्वल टू 180 होगा। हाउ व्हाट डू वी गेट टू गेट ऑल द 6 एंगल्स? अब हम तीनों एंगल चाहिए, तो सॉरी 6 के 6 एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 6 के 6 एंगल इज इक्वल टू 180 प्लस 180 160 हो गया। तो 1 प्लस 4 ये एक एंगल हो गया, 3 प्लस 6 एक एंगल हो गया, 2 एंड 5 अलग अलग एंगल हो गए, 360। सो अब हमारे पास ये 4 एंगल हैं, आर द एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। तो ये 4 एंगल हो गए। सो द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो सम होता है क्वाड्रिलेटर्स के एंगल के, चारों एंगल का, वो होता है 360 डिग्री। दिस एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये हमें ये बताता है कि चारों एंगल या तो राइट एंगल होंगे, 3 एंगल राइट एंगल और 4th एंगल राइट एंगल ना हो, ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना इम्पॉसिबल है। और देख लेते हैं अपोजिट साइड से रिलेटेड। रेक्टेंगल्स हैव पैरेलल अपोजिट साइड्स। पैरेलल होती है ना, उनकी साइड्स मिलती नहीं है कभी। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि आप जो है कोई भी लाइन लेंगे वो कभी भी आपस में आगे जाकर नहीं मिलती, आप उन्हें कितना भी आगे लेके जाओ। जैसे रोड हो गया या रिवर हो गई, ठीक है, रिवर के दोनों जो साइड्स होते हैं वो हो गई, या जो रेलवे ट्रैक होता है वो अगर आप देखेंगे तो। सो आर देयर क्वाड्रिलेटरल हैव दैट हैव पैरेलल अपोजिट साइड्स दैट आर नॉट रेक्टेंगल। तो क्या वो रेक्टेंगल नहीं होते हैं? सो एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस कैन बी ईजिली डन बाय ड्रॉइंग 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। 2 पेयर ड्रॉ किए यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये ऊपर से नीचे वाला। एंश्योरिंग दैट दे डू नॉट मीट एट राइट एंगल। और साथ में ये भी देखना है कि ये राइट एंगल पे एक दूसरे को कट ना करें। कंस्ट्रक्ट सच ए फिगर बाय रिकॉलिंग हाउ पैरेलल लाइंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो पैरेलल लाइंस कैसे बना सकते हैं? यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर, इनका यूज करके आप बना सकते हैं। ऑब्जर्व द क्वाड्रिलेटरल। अब ABCD को देखो, इट हैज पैरेलल अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स है, पैरेलल है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। सो थस अ लार्जर सेट ऑफ क्वाड्रिलेटर एग्जिस्ट। तो बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल के सेट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और वो रेक्टेंगल नहीं होती। तो उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? सो यस, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, सो इट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम डेफिनेशन। हेंस इट इज इंडीड अ पैरेललोग्राम। मोर स्पेसिफिकली अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। जैसे कि हमने देखा था कि सारे के सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल हैं, और स्क्वायर जो है एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसके सारी साइड्स इक्वल होती है। सेम इसी तरह से सारे के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है जिसमें जो है एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें जो है एंगल्स 90 डिग्री होंगे। ठीक है, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल हो सकते हैं और सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम हो सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो एक कंस्ट्रक्ट करते हैं फिगर। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम विद एडजेंट साइड ऑफ लेंथ। तो एक पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है, एक 4 सेंटीमीटर की साइड है, एक 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है AB, देन उसके बाद AD जो कि 5 सेंटीमीटर होगा, और उनके बीच में एक एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का। नाउ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल। अब इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी थ्रू द पॉइंट D एंड अ लाइन पैरेलल टू AD, और AD के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू B से होते हुए। मार्क द पॉइंट एट विद दीज लाइन इंटरसेक्ट एज C, और जहाँ भी ये मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? C। सो ABCD हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन गया। सो व्हाट आर द रिमेनिंग एंगल ऑफ द, ये तो 30 डिग्री हो गया, तो बाकी के एंगल क्या हैं? इसके एक ही एंगल पता है हमें। व्हाट आर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड, बाकी की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है?
See if you can reason out or experiment to figure this out. So what can we say about the angle of parallelogram? So in a parallelogram ABCD, AB जो है पैरेलल होगा DC के, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और ये जो है इसके पैरेलल होगा, CB जो है BC AD के पैरेलल होगा. एंड अगर आपने ये दो साइड ली हैं कि ये दो पैरेलल हैं तो AD इनकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी. अब हमें पता है कि अगर आप इंटरनल एंगल्स लेते हैं किसी ट्रांसवर्सल के तो उन दोनों का सम कितना होता है, 180. सो एंगल A प्लस एंगल D 180 हो गया, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स. देयरफॉर D हमारा कितना होगा, 180 माइनस दिस एंगल डेट इज 30 डिग्री. ठीक है, तो 150 आ गया. अब देखो सेम ये वाली साइड हमने ली, अब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल. ये एंगल 150 है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 150 जो कि क्या हो जाएगा, 30 डिग्री. तो इस तरह से हम सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और इस तरह से ये भी फाइंड आउट करेंगे तो 150. अब आप इसमें एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों एंगल सेम है ना. सो यूजिंग दिस इक्वेशन हमारे ये एंगल्स आ गए. वी सी डेट इन दिस पैरेललोग्राम द एडजेंट पेयर ऑफ एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री. एडजेंट पेयर यानी कि जो साथ में है आपकी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपके 180 डिग्री बना रहे हैं. और अपोजिट पेयर ऑफ एंगल, जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं. सो दस A प्लस बी, एंगल A प्लस बी 180 डिग्री, एंगल A प्लस D 180 डिग्री, C प्लस D 180 एंड B प्लस C. ठीक है, ये सारे क्या होंगे, आपके 180 डिग्री होंगे. आप ये और ये एंगल लेंगे 180 डिग्री, इसके साथ मिलता हुआ ये एंगल 180 डिग्री, ये दोनों भी 180 डिग्री, ये और ये 180. और जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. सिंस द एडजेंट एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल होते ट्रांसवर्सल के टू अ पेयर ऑफ लाइंस, दे मस्ट ऐड अप टू 180, तो वो 180 पर ऐड होने चाहिए. बट अबाउट द अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल का क्या है, विल दे बी इक्वल इन ऑल पैरेललोग्राम, क्या सब में ही इक्वल होंगे. इफ़ येस, अगर हाँ तो कैसे. सो एक एंगल लिया हमने x, सो इसका दूसरा एंगल जो यहाँ पर है वो क्या होगा, 180 माइनस एक्स. ठीक है, सेम यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 180 माइनस एक्स, है ना, दोनों 180 माइनस एक्स ही होंगे. अगर ये जो है 180 माइनस एक्स है तो ये एंगल क्या होगा, तो ये इन दोनों का सम कितना होगा, 180. तो 180 माइनस 180 माइनस एक्स. ठीक है, अगर इसको आप करके देखेंगे, माइनस वाला बाहर लेके ये माइनस माइनस हो जाएगी, ये प्लस, तो x डिग्री आ गया. सो इससे क्या आ रहा है, एंगल P और A सेम आ रहे हैं और ये दोनों सेम आ रहे हैं. Therefore this shows the opposite angle of a parallelogram are always equal. अब हमें एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे तो ये जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. What we can say about the sides of a parallelogram, अब साइड के बारे में. So by looking at the parallelogram it appears that the opposite sides are equal. तो ऐसा लग रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल है. Can we again use congruence to show this? क्या इसके लिए भी हम congruence वाला कर सकते हैं. So in triangle ABD and CDB एंगल्स मार्क्ड विद द सिंगल आर्क आर इक्वल. तो जिन पे सिंगल मार्क है वो आपस में इक्वल हैं, जिनमें डबल मार्क है वो आपस में इक्वल है. सेम साइड के लिए है, एक एरो लगा है तो वो दोनों साइड से इक्वल है, और दो एरो है तो वो दोनों साइड से आपस में इक्वल है. एज द अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के तो इक्वल होंगे वो. ठीक है, सिंस AD जो है आपका क्या है, पैरेलल है BC के, और BD क्या है, इसमें एक ट्रांसवर्सल हो गई. ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, दोनों को कट कर रही है. सो द एंगल मार्क विद द डबल आर्क आर इक्वल, तो वो भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो गए उसके. सो बाय AAS कंडीशन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों साइड्स एंगल इक्वल हो गए, तो इससे क्या हो गया, ये वाली साइड क्या है, कॉमन हो गई, तो दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाला और ये एंड ये, और ये कॉमन साइड हो गई, तो एंगल एंड साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर साइड से कॉन्ग्रुएंट है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी सारे कोरोस्पोंडिंग जो एंगल्स हैं या साइड्स हैं वो भी इक्वल होती है. तो ये वाला इसकी इक्वल हो जाएगा, AD CB के इक्वल हो जाएगा, एंड AB CD के इक्वल हो जाएगा. थस द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो इज इट रॉन्ग टू राइट दिस, वाई, तो क्या ये लिखना गलत है, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, अगर हम ये लिखे तो क्या ये गलत है. सो फ्रॉम दिस डिसीजन वी कैन फाइंड द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हमने रिमेनिंग साइड भी फाइंड आउट की यहाँ पर. तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब अगर आप इस तरह से लिखते हैं, अगर मैंने लिखा है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB, अगर इसकी जगह मैं लिखूं ABD
और कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBD। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका AB CD के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से काम चलता है, AB जो है CB के इक्वल है, और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के। लेकिन यहाँ देखेंगे तो एंगल B के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल तो है ही नहीं ना, हमारा तो ये एंगल इसके इक्वल है। इसलिए जो आपने साइड्स ली हैं, जो आपने एंगल लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे लिखते हैं। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, और हम जैसे लिखेंगे उसी तरह से हमें चीज़ें देखनी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। एंड इन अ पैरेललोग्राम द एडजेंट एंगल एड अप थ्रू 80, जो उसके साइड में एंगल्स होंगे वो 180 तक होंगे, और अपोजिट्स एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो आर द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, तो क्या डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। वी सी डेट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम नीड नॉट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करेंगे, रीज़न और एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो अब देख लेते हैं किस तरह से होगा। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर बाइसेक्ट नहीं कर रहे तो क्या उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, कहाँ कट करेंगे। सो एज इन द केस ऑफ रेक्टेंगल वी फाइंड आउट इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एग्जामिन करना, कॉन्ग्रुएंस करना बहुत ईजिली था, ईच अदर बाय एग्जामिनिंग द कॉन्ग्रुएंस इन द पैरेललोग्राम। अब AEYS ये लिया, दो ट्रायंगल्स हो गए आपके, यहाँ पर दो ट्रायंगल बना दिए हैं। तो AE और YS इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की इक्वल हो गई। द एंगल्स मार्क्ड यूजिंग अ सिंगल आर्क, अब जिसमें सिंगल आर्क लगी हैं वो आपस में इक्वल हैं, आर इक्वल। सो द एंगल मार्क्ड इन द डबल आर्क वो आपस में इक्वल हैं क्योंकि ट्रांसवर्सल या इंटीरियर एंगल की वजह से वो अल्टरनेट एंगल हैं पैरेलल लाइंस के। थस तो दो एंगल और एक साइड की वजह से ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये इक्वल है तो OA यानी कि जो इनके बीच की ये वाली लाइंस है जो हमने डायगोनल बनाए हैं ये भी तो इक्वल होंगे। OA किसके इक्वल हो जाएगा, OY के, और OH किसके इक्वल हो जाएगा, OE के, सिंस दे आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। थस O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दोनों डायगोनल का क्या है, मिड पॉइंट है। सो इट इज़ रॉन्ग टू राइट दिस एंड दिस, तो क्या ये गलत हो जाएगा, तो जैसे पहले किया था उसी तरह से। सो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मैंने पहले बोला था नहीं कर रहे, तो वो क्वेश्चन था क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। सो येस ये भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। सो डू द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल, तो क्या एक स्पेसिफिक कोई एंगल है जिस पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे या कहीं भी कर सकते हैं। Quadrilateral with equal side length are squares of only quadrilateral that have equal side length, तो क्या स्क्वायर ही ऐसा है जिसमें सारी साइड लेंथ जो है इक्वल होती है। सो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ड्रॉ टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड ली AB और AD that are not perpendicular, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं है। कैन वी कंप्लीट दिस क्वाड्रिलेटर सो दैट इट्स ऑल साइड आर एट द सेम लेंथ, तो क्या इसकी सारी सेम लेंथ पे हो। मार्क अ पॉइंट C, एक C पॉइंट लगाया हुज डिस्टेंस फ्रॉम B एंड D, जिसकी डिस्टेंस B और D दोनों से सेम होगी, ठीक है। टू डू दिस मेज़र AB यूजिंग अ कंपास, तो कंपास से जो है आपको AB मेज़र करना है कि आपने ये कितना लिया, उतना ही कंपास खोल के एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ से यहाँ और इधर से इधर, कीपिंग दिस लेंथ एज द रेडियस। कट आर्क फ्रॉम B एंड D, जो अभी हमने कट किया। नाउ वी हैव अ क्वाड्रिलेटर विद इक्वल साइड लेंथ, अब जो हमारा क्वाड्रिलेटर बना है इसमें सारी साइड से इक्वल है और इसका एक एंगल जो है 50 डिग्री है। नोट दैट वी कुड हैव कंस्ट्रक्ट सच ए क्वाड्रिलेटर बाय टेकिंग एन एनी एंगल लेस देन 180, तो हम 50 की जगह कोई भी एंगल ले सकते थे, 50 सिर्फ ऐसे ही लिया है, लेकिन वो एंगल 180 से छोटा होना चाहिए। सो अ क्वाड्रिलेटर जिसमें सारी की साइड्स जो हैं सेम लेंथ की होंगी उसे हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटर जो पैरेलल भी है जिसकी सारी साइड्स और सारी की सारी साइड्स सेम लेंथ की हैं, दैट इज कॉल्ड अ रोम्बस। सो व्हाट आर द अदर एंगल ऑफ अ रोम्बस, तो रोम्बस के बाकी एंगल्स क्या होंगे दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड, तो देख लेते हैं। अब GAEM, ME लिया, और ट्रायंगल GAE, तो GE जो है आपका इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, सारी साइड्स में इक्वल हैं। A और D यहाँ पर लगा दिया। हमें पता है कि अपोजिट साइड्स के जो हैं एंगल भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली MN में भी है, B और C भी आपस में इक्वल है। इट कैन बी सीन, अब ये देख सकते कि इक्वल है, देखो ये वाली साइड से इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। दो साइड्स तो हमारी इक्वल हो गई और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये साइड जो है क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया, तीनों साइड वाले रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट है
तो ए बी जो है, ए जो है बी के इक्वल है, सी जो है डी के भी इक्वल है, और एंगल जी ये भी एम के इक्वल है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये सारे क्या थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, तो ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है थस वी हैव एंगल बी सी ए डी सारे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर फैक्ट होल्ड फॉर एनी रोम्बस, तो ये हर एक रोम्बस के लिए है। लेट अस रिप्लाई देम टू रोम्बस ए बी सी डी, जैसे ये वाला दिया है, लेट वी कंस्ट्रक्ट अर्लियर, लेट अस फाउंड द 4 एंगल्स। अब 4 एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, ये 50 ये 50, तो ये कितने का होगा आपका, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। सो 50 एंड 180 में से माइनस करेंगे, ट्रायंगल हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपने ट्रायंगल यहाँ पर लिया, तो 50 ए एंड ए इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो यहाँ से ए क्या आ गया 65, अगर एक ए 65 है तो बाकी सारे भी क्या होंगे 65 65, तो इससे एंगल आ जाएगा। थस द एंगल ऑफ रोम्बस ए बी सी डी आर 50 130 50 एंड 130 डिग्री। सो इन अ रोम्बस अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, जैसे बाकी पैरेललोग्राम में थे। इंटरेस्टिंगली देयर इज वन मोर वे टू विच वी कुड फिगर आउट द एंगल ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, एक दूसरा तरीका भी है। We have shown in journal that rhombus GAME, the 4 angle formed by the diagonal are equal to each other, कि वो जो डायगनल में फॉर्म किया वो एक दूसरे के इक्वल हैं। कंसिडर द लाइन EM और GA एंड इट्स ट्रांसवर्सल, ये इसके ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है, वही चीज़ यहाँ बताई है। नाउ एज अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, तो GAME पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल क्या हो गया 50 डिग्री हो गया। थस एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो हर एक रोम्बस क्या है पैरेललोग्राम है। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम होल्ड ट्रू फॉर रोम्बस एज वेल, तो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में लगती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में भी लगेंगी। थस द एडजेंट्स एंगल भी क्या होंगे आपके 180 डिग्री होगा, तो ये 50 है तो ये क्या होगा 180 माइनस 50 130 डिग्री। एंड द अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल, तो ईजिली हम ये सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। सो अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, सो कैन वी रिप्रेजेंट इट इन यूजिंग बाय अ वेन डायग्राम। सो देख लेते हैं। वी नो डेट अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, एंड अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी होता है वो। फर्दर सिंस ऑल द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैव द सेम लेंथ, अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस, तो वो एक रोम्बस भी हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे, तो ये देखो अब स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल भी बनाता है और एक रोम्बस भी बनता है, तो ये दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। जितने भी रेक्टेंगल है, जितने भी स्क्वायर है, जितने भी रोम्बस है, वो सब क्या है पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं, और स्क्वायर जो है अब इन दोनों के बीच में आता है। सो लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड इन अ रोम्बस द एडजेंट एंगल एड अप टू 180 डिग्री एंड द अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल। सो क्या डायगनल भी उसके इक्वल होंगे। सो डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एंड द डायगनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल, इसके एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं जो डायगनल है, यानी कि जो भी एंगल बना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये रोम्बस है तो ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, और एक दूसरे को भी क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। नाउ डू द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, रीजन देना है। सो व्हाट वी कैन सी अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगनल ऑफ अ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इन अ रोम्बस GAME ट्रायंगल लिया, GEO ये वाला ट्रायंगल, एंड MEO ये वाला ट्रायंगल। नाउ एंगल GOE ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, एज दे आर द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये कॉमन हो गई, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे कॉमन होंगे, इक्वल होंगे, एज दे एड अप टू 180 डिग्री। और ये क्या है एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का हो रहा है, तो दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। सो डायगनल ऑफ अ रोम्बस क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ठीक है। अब कितनी प्रॉपर्टीज हो गई रोम्बस की 6। यहाँ सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती हैं रोम्बस की, और जो एडजेंट एंगल है वो एड अप टू 180 डिग्री होते हैं। डायगनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और डायगनल जो है रोम्बस को बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल जो है एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करते हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। फाइंड द रिमेनिंग एंगल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, इनके हमें बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो ये पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम्स है, ये 40 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा 40, अगर ये 40 डिग्री है
तो ये क्या होगा 180 माइनस 40, तो 140 डिग्री, और इसका अपोजिट 140। हमें सिर्फ ये इसी तरह से फाइंड आउट करना है। 110 तो अपोजिट एंगल भी 110। ना 110 हो गया, तो यहाँ से ये क्या है, एक दूसरे को एडजेंट साइड से एडजेंट एंगल क्या करते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब 180 तक एड अप होते हैं। तो 180 माइनस 110 70 डिग्री एंड 70 डिग्री। सेम यहाँ पर अब हमें दिया है दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या होगी इनकी जो बीच में से इंटरसेक्ट कर रही है इनको। तो इस तरह से ये दोनों हो गए आपके 30-30, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा 30 ही होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा 30। नाउ ये दोनों 30-30 होकर हो गए आपके 60, क्योंकि जो इनके डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री, ये भी पूरा एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ से हम ये वाला निकाल लेंगे 180 माइनस 60 120 डिग्री एंड 120 डिग्री, इस तरह से हमें निकालना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरह से आप लिखेंगे, तो पी ई आर पैरेललोग्राम है, पी और ए 40 डिग्री होगा एंड पी आर 180 डिग्री होगा, तो पी 40 डिग्री है तो 140 डिग्री। सेकंड पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, पी एस क्यू आर के पैरेलल है, दोनों 110 है, तो P प्लस एस 180 डिग्री, द सम ऑफ द एडजेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम 110 एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो S आपका आएगा 70 डिग्री, और दोनों जो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, सो एस एंड क्यू 70 डिग्री। सो अब यहाँ पर आ गया रोम्बस, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल यू वी यू एक्स दिया है और यू वी और वी जो है इक्वल हो जाएंगे, तो अपोजिट एंगल जो है इक्वल होंगे, तो दोनों 30-30 डिग्री यहाँ पर हो गए। अब रोम्बस के जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, जो भी हमने देखा, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब अगर वो 30 है तो दूसरे वाला जो उसके साइड में इधर बना ये 30 है, तो ये भी क्या होगा 30, तो एंगल हो गया 60 डिग्री, जो अभी हमने किया। एंड वी और यू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, तो 60 एंड 180 120 डिग्री, तो दोनों एंगल हो गए 120। सेम नेक्स्ट में भी क्या था, वो आपका रोम्बस ही बना था, इस तरह से नहीं है, सॉरी, कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं, तो रोम्बस ही था आपका, उसमें भी इस तरह से आपका एक डायगोनल दिया था जो एंगल को कट कर रहा था, ये जैसे कि ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, और ये क्या कर रहे हैं दोनों रोम्बस है तो अपोजिट साइड से इक्वल होंगी, और जो डायगोनल है वो एंगल को भी इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जो पूरा एंगल है वो कितना होगा 40 डिग्री, ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, दोनों 40-40 डिग्री हो गई, ये कंप्लीट एंगल की बात कर रही हूँ मैं, तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। अब ये एंगल मिल गया तो मुझे ये पता है 180 माइनस 40 करेंगे 140 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ 40 180 140, तो बाकी दोनों एंगल 140। नाउ यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल जो है 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 140 पर। लाइन लेंगे जो कि आपकी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की, डेट विल बी 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट देखना है, तो मिड पॉइंट क्या होगा 3.5, सो एक मिनट 3.5 होगा आपका यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है 140 डिग्री का, तो इस मिड पॉइंट पे हम जाएंगे, ओके 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, सो डेट विल बी हेयर, यहाँ हो जाएगा। अब इससे हमें डायरेक्ट एक सीधी लाइन लगा लेनी है जो ऐसे मिड में से होते हुए आपकी जाएगी। अब इस एंगल पे क्या करना है, ओ से होते हुए गई है, तो इस पॉइंट को आपको नाम दे देना है ओ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्ट्रेट करने के बाद में अब दूसरा हमारा था 5 सेंटीमीटर, तो 2.5 की लाइन एक तरफ लगाएंगे, 2.5 यहाँ हो गया, और दूसरा सेम इसी तरह से 2.5 दूसरी तरफ, ओके। अब इनको आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। सो ये वाली लाइन आपकी थी ए एन सी, ओके, और दूसरी जो है अब ये आपका डी बी, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, और उसके बाद इन सारी लाइंस को आपको ऐड कर देना है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये आएगा नाउ, ये तो पूरा जाएगा आपका यहाँ तक, एक मिनट, हाँ ये होगा इतना, और देन ये। सो इस तरह से आपको ये अपना पैरेललोग्राम बनाना था। तो अब ये करना कैसे है, सबसे पहले
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर होगी एंड मार्क इट मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट मार्क कर देना है। एट पॉइंट O ड्रॉ एन एंगल 140 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द डायगोनल AC। फ्रॉम O along the 140 line in both direction mark OD, तो OD मार्क करना है जो कि 2.5 होगा, क्योंकि क्या है ये डायगोनल बनाना है हमें, डायगोनल 2.5 एंड 2.5 का हमें लेना पड़ेगा, टोटल 5 है, इक्वल हो जाएगा। देन इन सबको ज्वाइन कर देना और हमारा जो है पैरेललोग्राम मिल जाएगा। यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ द लेंथ ऑफ 4 एंड 5 सेंटीमीटर। रोम्बस ड्रॉ करना, डायगोनल दिए 4 एंड 5 सेंटीमीटर। तो पहले जो हमने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पर 2.5, ठीक है, ये हो गया आपका मिड पॉइंट। यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 90 डिग्री का क्यों बनाना है, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल है उसके एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। ये फिर आप सीधी लाइन यहाँ लगा देंगे। अब दूसरा डायगोनल क्या था 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है अगर दूसरा डायगोनल, तो यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर के मार्क लगाएंगे। जस्ट अ मिनट, ठीक है, एक आपका हो गया ये, दूसरा सेम यहीं से ठीक है। ये लगाने के बाद में आपको ये सारी साइड्स को आपस में मैच कर देना है। यहाँ से ये दिस एंड दिस, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये जो फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ की थी ये आपकी हो जाएगी AC, ठीक है, ये आपका B हो जाएगा और ये D। यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो सेम लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है 90 डिग्री का होगा, इंटरसेक्टिंग एट O विद O एज अ सेंटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ होगा, एंड D अबव, ऊपर नीचे कैसे भी बना सकते हैं, ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन करना है इनको और आपका रिक्वायर्ड रोम्बस मिल जाएगा। सो आज करेंगे हम यहीं तक। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।